प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के महल, और राजस्थान के महल में हमारा चौथा टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे मेवात के महल। तो सभी विद्यार्थी जीके भाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज का हमारा पहला महल होगा डिग के जल महल। डिग के जल महल कहाँ स्थित है? डिग के जल महल है भरतपुर में स्थित, यानी जो डिग के जल महल है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। जाट शासक था ये बदन सिंह, इसने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में इसका आधुनिक निर्माण यानी पुनर्निर्माण किसका ने करवाया था? सूरजमल ने। सूरजमल ने करवाया था। कब करवाया था इसने सूरजमल ने इसका निर्माण? सूरजमल ने इसका निर्माण 1755-56 में इसका निर्माण करवाया था। जाट शासक सूरजमल ने 1556-55 में इसका निर्माण करवाया। इस डिग के जो जल महल है इसमें प्रमुख महल कौन कौन से है? श्रावण भादो महल। पहला कौन सा? श्रावण भादो महल। श्रावण भादो महल यानी पहला महल प्रमुख कौन से है? श्रावण भादो महल। दूसरा प्रमुख मंदिर है केशव भवन। दूसरा कौन सा है? केशव भवन। केशव भवन यानी जो ये डिग के जो महल है इसमें से पहला तो प्रमुख है श्रावण भादो महल, दूसरा है केशव भवन, तीसरा प्रमुख है इसमें हरिदेव भवन। तीसरा कौन सा है? हरिदेव भवन। हरिदेव भवन प्रमुख है इसमें। उसके बाद में चौथा कौन सा है? चौथा इसमें कृष्ण भवन। चौथा कौन सा है? कृष्ण भवन। ये चार प्रमुख महल है इसमें, श्रावण भादो महल, केशव भवन, हरिदेव भवन और कृष्ण भवन। ये थे डिग के महल। उसके बाद में ये किस शैली में बना हुआ है? ये मुगल शैली में बना हुआ है। किसमें? मुगल शैली। मुगल शैली में। किसमें बना हुआ है? मुगल शैली में बना हुआ है। डिग के जो जल महल है वो किसमें बने हुए हैं? मुगल शैली में बने हुए हैं। शैली में 2 नंबर है मृग्या भवन। मृग्या भवन कहाँ स्थित है? बयाना में स्थित है। बयाना। और बयाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। भरतपुर। उसके बाद में गोपाल भवन। गोपाल भवन कहाँ स्थित है? डिग में स्थित है। डिग कहाँ पर है? भरतपुर में। उसके बाद में विजय मंदिर महल, ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित। इसका निर्माण 1918 में किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। जो ये जय सिंह थे ये क्या थे? नेव किसान आंदोलन के समय शासक थे। नेव किसान आंदोलन के समय शासक। आंदोलन के समय शासक। उसके बाद में था विनय विलास महल। जो विनय विलास महल है कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित। और वर्तमान में टाइगर डेज होटल संचालित है। यहाँ पर होटल संचालित। टाइगर डेज होटल संचालित है यानी मृग्या भवन बयाना में, गोपाल भवन डिग में, विनय विलास मंदिर अलवर में जिसका निर्माण 1918 में जय सिंह ने, जो मेव किसान आंदोलन के समय शासक थे। विनय विलास महल अलवर में स्थित है, जो वर्तमान में यहाँ पर टाइगर डेज से नामक होटल संचालित है। 6 नंबर है हवा बंगला। हवा बंगला कहां पर स्थित है? तिजारा। और तिजारा कहां स्थित है? अलवर। यानी हवा बंगला कहां स्थित है? तिजारा में। और तिजारा कहां स्थित है? अलवर में स्थित है। उसके बाद में जो इसका निर्माता कौन था? बख्तावर सिंह।
निर्माता बख्तावर सिंह और विनय सिंह, बख्तावर सिंह एंड विनय सिंह, ये इसके निर्माता थे। उसके बाद में था सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस का स्थित है अलवर में स्थित है, अलवर में स्थित। और इसके निर्माता कौन थे? जय सिंह निर्माता। और किसके लिए बनाया गया था ये? एक तो शिकार करने के लिए बनाया गया था, दूसरा ड्यूक एडिनबर्ग के लिए। एक अंग्रेज अधिकारी था ड्यूक एडिनबर्ग, एडिनबर्ग के लिए। एक खास बात क्या थी, ये किसके लिए बनाया गया था? शिकार के लिए, शिकार करने के लिए, करने के लिए। उसके बाद आता है केसर विलास भवन। केसर विलास भवन कहां पर है? सिरोही में स्थित है। कहां पर है? सिरोही में स्थित। केसर विलास भवन है वो सिरोही में स्थित है। और इसके निर्माता कौन थे? केसर सिंह। निर्माता कौन थे? केसर सिंह, सिंह इसके निर्माता थे। यानी केसर विलास भवन कहां स्थित है? सिरोही में स्थित है। और इसके निर्माता कौन है? केसर सिंह इसके निर्माता है। उसके बाद में स्वरूप निवास। स्वरूप निवास कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है भी। सिरोही में स्थित। और इसका निर्माता भी कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह इसके निर्माता था। ये थे मेवात के प्रमुख महल, जिसमें हवा बंगला तिजारा अलवर में, निर्माता बख्तावर सिंह विनय सिंह। सरिस्का पैलेस अलवर में, इसके निर्माता थे जय सिंह थे। ये जय सिंह ने किसके लिए बना? ड्यूक एडिनबर्ग के लिए था, शिकार करने के लिए। उसके बाद में केसर विलास भवन सिरोही में स्थित है। और किसने बनाया था? केसर सिंह ने बनाया था। और स्वरूप निवास वो सिरोही में स्थित है। और किसने बनाया था? स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में पढ़ेंगे टोंक के महल। पार्ट 4 में ही पढ़ेंगे टोंक के महल। टोंक के महल में सबसे पहले है सुनहरी कोठी। जो सुनहरी कोठी है, इसका निर्माण किसने किया था? मोहम्मद इब्राहिम ने। इसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद इब्राहिम ने इसका निर्माण कराया था। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? नवाब वजीरुद्दौला। पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण किसने करवाया था इसका? यानी मोहम्मद इब्राहिम ने तो इसका निर्माण करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया था? नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ पर क्या? कांच पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ मीनाकारी, सर्वश्रेष्ठ मीनाकारी वह सर्वश्रेष्ठ मीनाकारी वह कांच का काम, कांच का काम कहां पर किया जाता है? इसे महल में किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर है राजमहल। राजमहल, और राजमहल कहां पर स्थित है? टोंक। और टोंक में कहां पर? देवली। यानी देवली में स्थित है टोंक। और कहां पर स्थित है? बनास नदी के किनारे। कहां पर है? बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे स्थित है। यानी ये कहां पर स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। 3 नंबर है मुबारक महल। 3 नंबर मुबारक महल। और मुबारक महल कहां पर स्थित है? यह भी टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। टोंक में स्थित। ये क्यों प्रसिद्ध है? जो मुबारक महल वो है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बकरा ईद पर ऊंट की बलि दी जाती है। बकरा ईद पर ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध,
ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में ये ऊंट की बलि है, इसकी शुरुआत किसने हुआ, कब की थी? तो इसका प्रारंभ 1817 में अमीरुद्दौला ने किया था। 1817 ईस्वी में अमीरुद्दौला ने इसको प्रारंभ किया था। अमीरुद्दौला ने प्रारंभ किया था। ये थे प्रमुख रूप से टोंक के महल, सुनहरी कोठी, राजमहल और मुबारक महल। ये 3 प्रमुख थे टोंक के महल। इसके बाद में खेतड़ी महल। ये खेतड़ी महल कहां पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में स्थित। इसका निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की जो ऋतु होती है उसमें आप ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनाया था। निवास के लिए यानी गर्मी के समय में यहाँ पर रहने के लिए आते के लिए भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये जो महल है ये लकड़ी से बना महल है। किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बना महल, इसे क्या कहते हैं? इसे शेखावाटी का ताजमहल भी कहते हैं। शेखावाटी का ताजमहल, शेखावाटी का ताजमहल भी कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं? शेखावाटी का ताजमहल भी कहते हैं। उसके बाद में ये एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, यानी 1889 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। 1889 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। 1889 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। ये था खेतड़ी महल। ये था हमारा राजस्थान के जो प्रमुख महल थे उसमें 5 संख्या 4, जिसमें हमने पहले मेवात के महल पढ़े, उसके बाद में हमने टोंक के महल पढ़े, उसके बाद में झुंझुनू का खेतड़ी महल पढ़ा था। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए एवं वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।